प्रणाम। ओम नमः शिवाय। एस्ट्रोलॉजर योगेश 30 चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कुंडली के पंचम भाव के बारे में बात करेंगे। पंचम और नवम भाव, ये दोनों भाव लक्ष्मी स्थान के नाम से जाने जाते हैं। तभी पहला, चतुर्थ, सप्तम और दशम भाव को विष्णु स्थान के नाम से जाना जाता है। पंचम भाव कुंडली का यह त्रिकोण स्थान है। इस भाव से हम संतान सुख, विद्या, बुद्धि, ज्ञान, प्रेम, रोमांस और खुशियों का विचार करते हैं। कुंडली के इस पंचम भाव के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति होते हैं। ऐसे में इस भाव से विद्या, संतान का सुख देखा जाता है। इसके अलावा इस भाव से अचानक मिले हुए धन के बारे में विचार किया जाता है। ज्योतिष में पंचम, दशम और नवम भाव को सबसे अच्छा भाव माना गया है। कुंडली में पंचम और पंचमेश की स्थिति अच्छी होने से जातक को विद्या प्राप्ति में किसी प्रकार की बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ता। कुंडली में पंचम भाव से विद्या और इससे प्राप्त होने वाले यश का विचार किया जाता है। इसीलिए यह भाव विद्या और यश का भी भाव होता है। हमारे संचित कर्म, जो हमने कर्म पिछले जन्म में किए हैं, इसका विचार हमारे पंचम भाव से ही होता है। प्रसिद्धि और पद का बोध भी पंचम भाव कहलाता है। हमारे पहले संतान पंचम भाव से देखे जाते हैं। अब पंचम से तीसरा भाव आपका सप्तम भाव होता है, यानी आपके पहले संतान के छोटे भाई या बहन, वह सप्तम भाव से देखे जाते हैं। पंचम भाव से सुख, खुशियाँ, मनोरंजन, प्यार, रोमांस आदि का विचार किया जाता है। इस भाव से पूर्व जन्म में किए जाने वाले पुण्यों का पता चलता है। अगर पंचमेश नीच साइन में स्थित है, तब यह पूर्व जन्म में किए गए हुए कुछ पाप प्रभाव को शो करता है। अब काल पुरुष की कुंडली के द्वारा पंचम भाव में लियो साइन यानी इसके स्वामी सूर्यदेव होते हैं। सिंह राशि जो अग्नि तत्व का प्रधान है। पंचम भाव से हम उच्च शिक्षा, फेलोशिप, पोस्ट ग्रेजुएशन, लेखन, रिसर्च, मानसिक खोज और कौशल को शो करता है। वही दशम से पंचम भाव अष्टम भाव होता है। इसलिए पंचम भाव से आपको उच्च पद और प्रतिष्ठा में होने वाली गिरावट को भी दर्शाता है। चतुर्थ भाव से हम हमारा शुरुआत या शिक्षा का विचार करते हैं। वही हमारे कॉलेज के बाद का शिक्षण पंचम भाव से देखा जाता है। इसलिए पंचम भाव गणित, विज्ञान, कला आदि से संबंधित है। इस भाव से जातक अपने क्षेत्र और विषय में विशेषता हासिल कर सकता है। पंचम भाव, इस भाव से हमारे पिछले जन्मों में किए जाने वाले कर्म और इससे ही आपका भविष्य का निर्धारण होता है, क्योंकि आप जो शिक्षा हासिल करते हैं उसी शिक्षा के आधार पर आप भविष्य में आगे बढ़ते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जातक अपने इसी जन्म के अच्छे कर्म को करता है तो उसका फल उसे अगले जन्म में मिलता है, यानी यह भाव आपके संचित कर्म को शो करता है। पंचम भाव आप अपने जीवन में आपको मिले हुए गुरु और पिता से किस तरह का ज्ञान प्राप्त करेंगे, यह भी बताता है। वैदिक ज्योतिष में कुंडली के पंचम भाव से नौकरी की शुरुआत और अंत को दर्शाता है, यानी इस भाव से नौकरी के मिलने और नौकरी के खोने का भी विचार किया जाता है। जो लोग पूछते हैं कि हमारा ट्रांसफ़र होगा कि नहीं, यह भी पंचम भाव भी बताता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुंडली का पांचवा घर रोमांस और संतान सुख का भाव है। इस भाव से संतान सुख और शिक्षा का विचार किया जाता है। पंचम से सप्तम 11वां भाव है। 11वें भाव में बैठी हुई स्त्री और पुरुष ग्रह आपकी होने वाली संतान के बारे में बताता है। इस भाव में शुभ या निगेटिव प्लैनेट के विराजमान होने से जातक के संतान में होने वाले डिले के बारे में बताता है। अगर राहु या केतु ग्रह पंचम भाव पर दृष्टि डालते हैं या शनि ग्रह की दृष्टि पंचम भाव पर आपके संतान में विलंब बताता है। यही अगर
गुरु ग्रह पंचम भाव में बैठ जाए तो यह आपकी शिक्षा में होने वाली बाधाओं को दूर करते हैं। दरअसल देवगुरु को उच्च शिक्षा का कारक माना जाता है। ऐसे में अगर कुंडली के पंचम भाव में कोई भी शुभ ग्रह बैठा हो या शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ती हो तो व्यक्ति की शिक्षा के क्षेत्र में नया मुकाम और कीर्तिमान स्थापित करता है। ऐसे लोग बहुत ही होशियार और इनका करियर काफ़ी अच्छा होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर कुंडली के इस भाव में राहु, केतु, शनि या किसी भी अशुभ ग्रहों का प्रभाव है तो उसकी शिक्षा में बाधा आती है। कुंडली में पांचवा घर इस बात के लिए जिम्मेदार है कि व्यक्ति खुद को कैसे प्रसन्न करता है, जिसमें सभी प्रकार की गतिविधियां और सुख शामिल हो सकते हैं। इसमें विभिन्न गतिविधियां जैसे एथलेटिक्स और महत्वाकांक्षाओं और विश्राम से संबंधित गतिविधियां शामिल है। इसके अलावा कुंडली में पांचवा घर जुआ और सट्टेबाजी जैसे कुछ अत्यधिक जोखिम भरे कामों को भी शो करता है। इसके अतिरिक्त अगर हम शारीरिक भाग के बारे में बात करें तो पंचम द्वारा पोषित होता है और यह भाव है जहाँ हमारा पालन पोषण होता है, जहाँ हर चीज़ का उत्पादन होता है। जैसे कि शरीर के इस अंग से जुड़ा है, यह स्वस्थ, कलात्मक और अपने जीवन के खुश महसूस करते एक प्रतीक है। अब कुंडली के 12 ग्रह पांचवें भाव में अपना क्या क्या प्रभाव डालते हैं इसके बारे में अब हम बात करेंगे। सूर्य ग्रह वैदिक ज्योतिष में पंचम भाव में अगर सूर्य ग्रह मजबूत स्थिति में बैठ जाए तो यह बहुत ही सकारात्मक प्रभाव दे सकते हैं। व्यक्ति के दिमाग बहुत ही तेज होगा और यह जोश और उत्साह से उसका जीवन होगा। इस व्यक्ति की कल्पना शक्ति उजागर होगी जिससे नवाचार और रचनात्मकता की प्रतिभा बढ़ती है। इसके अलावा यदि जातक का ग्रह पंचम भाव में ही है और यदि माता पिता है तो उनके बच्चे बहुत प्रतिभाशाली और ऊर्जावान वाले होंगे। दूसरी ओर यदि पंचम भाव में सूर्य ग्रह नीच है या कमज़ोर है तब यही बच्चे अपनी माता या पिता का पतन का कारण बनेंगे। अब चंद्रमा अगर आपकी कुंडली के पंचम भाव में स्थित है तब यह धन, रचनात्मकता और बहुत कुछ संकेत देते हैं। हालांकि चंद्रमा पांचवें भाव में व्यक्ति को थिंकिंग पावर उसकी बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा अगर पंचम भाव में चंद्रमा नीच है या कमज़ोर है तो व्यक्ति किसी गलत रास्ते में जुआ, सट्टेबाजी में पड़कर अपनी पैतृक संपत्ति खोता है। बृहस्पति ग्रह अगर बृहस्पति ग्रह पंचम भाव में बैठ जाए या पंचमेश अष्टमेश का संबंध हो जाए तब यह व्यक्ति को शेयर मार्केट से लाभ दिखाता है या विरासत में धन की प्राप्ति होती है। पंचमेश अष्टमेश से संबंध बन जाए या पंचमेश 11वें से संबंध बन जाए या पंचमेश का द्वितीय से संबंध बन जाए तब यह व्यक्ति को अचानक बड़ा धन लाभ के संकेत होते हैं। यह व्यक्ति को किसी गूढ़ विषयों का ज्ञानी बनाते हैं। अब शुक्र ग्रह पंचम भाव में, अब जबकि शुक्र ग्रह प्रेम, भोग, विलासता का कारक ग्रह है, अब अगर शुक्र ग्रह पंचम भाव में बैठ जाए तब यह व्यक्ति प्रेम, रोमांस की तरफ आकर्षित होता है। इनकी मुलाकात किसी असाधारण व्यक्ति से हो सकती है। यह पेंटिंग्स, कला, लेखन, संगीत इन क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। अब अगर मंगल ग्रह पंचम भाव में बैठ जाए तब यह इनका एजुकेशन, इंजीनियरिंग, टेक्निकल सेक्टर्स या किसी सॉफ्टवेयर फील्ड में शो करता है। अब जो कि मंगल ग्रह साहस का प्रतीक है, इनकी होने वाली संतान भी बहुत साहस भरी होगी। इसके अलावा अगर बुध ग्रह जो कि नैसर्गिक रूप से हमारी कुंडली में 12 ग्रहों में जिन्हें राजकुमार का स्वामित्व है, प्राप्त है, अगर बुध ग्रह पंचम भाव में बैठ जाए तब ऐसे व्यक्ति
बोलने की क्षमता और लिखने की क्षमता बहुत ही असाधारण होती है। ऐसे व्यक्ति जिनके भी बुध ग्रह पंचम भाव में है, यह खेलने में बहुत शौकीन होते हैं और इनका दिमाग काफ़ी तेज होता है, जो अपनी वाणी से सामने वाले व्यक्ति को बहुत ही आसानी से इनके बोलने की क्षमता से जीत सकते हैं। यही कारण है कि पंचम भाव में बुध ग्रह हमेशा ही अच्छे फल देते हैं। वही अगर शनिदेव, न्याय के देवता शनिदेव पंचम भाव में बैठ जाए, तब ये पंचम से तृतीय दृष्टि सप्तम भाव में डालते हैं, जो व्यक्ति के विवाह में देरी का कारण बनते हैं। लेकिन पंचम भाव में शनिदेव व्यक्ति को बहुत ही प्रैक्टिकल नॉलेज वाला व्यक्ति बनाते हैं। अब पंचम में शनि वाले व्यक्ति ऐसे देखेंगे कि प्रातः उनके पहले संतान होने में थोड़ा डिले को यह शनिदेव बताते हैं। हमारे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं जिनके पंचम में शनि है, वह अपना जो भी अपने कमेंट्स में अपना अनुभव बताए। अब पंचम भाव में राहु ग्रह जो भी छाया ग्रह है, यह अगर पंचम भाव में बैठ जाए, तब यह अपने बच्चों से मतभेद या किसी गलत संगत में पड़ना, क्योंकि पंचम से राहु 11वें भाव को देखता है। बुरी संगत में पड़ने से बच्चे अपने ही माता पिता के पतन का कारण बनेंगे, यह शो करता है। और राहु ग्रह पंचम भाव में अपनी पढ़ाई या लिखाई में बाधा का कारण दिखाते हैं। केतु ग्रह जो अगर पंचम भाव में बैठ जाए, तब यह व्यक्ति के पूर्व जन्म में किए गए हुए पुण्यों का या उसने जो कोई भी साधना की है उसके बारे में बताता है। पंचम भाव में केतु व्यक्ति को आध्यात्मिक बनाता है, जो धार्मिक और आध्यात्मिक चीज़ों की तरफ उसका झुकाव होता है। अब 5वें भाव में अगर आपकी मेष राशि है, अब चूँकि मेष राशि का स्वामी मंगल है, तब यह व्यक्ति को चंचल और रोमांटिक बनाते हैं। इसके अलावा व्यक्ति किसी काम में स्वस्थ या व्यस्त रहना पसंद करेंगे। अब मेष राशि वाले 5वें घर में हो तो बहुत ही मजबूत और यह व्यक्ति को आत्मविश्वासी बनाते हैं। अब अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में पंचम भाव में वृषभ या टॉरस स्वाइन है, जो कि पृथ्वी तत्व की राशि है, यही कारण है कि यह व्यक्ति कोई भी काम बहुत ही धीमी गति से करेंगे, बहुत ही सोच समझकर अपना कदम आगे बढ़ाएंगे। अब मिथुन राशि किसी के पंचम भाव में आती है, तब यह व्यक्ति को बहुत ही बोलने की क्षमता बहुत ही मजबूत होती है और यह बिजनेस में बहुत अच्छा कार्य करते हैं। अभी कर्क राशि अगर किसी के 5वें भाव में आती है, तब यह व्यक्ति की विचार क्षमता जो लेखक को चाहिए ऐसी विचार क्षमता देते हैं, जो मन से बहुत ही भावुक होते हैं। अब अगर सिंह राशि आपके 5वें भाव में है, तब आपको नेतृत्व क्षमता बहुत अच्छी होगी और आप एक बहुत बड़े लेखक या सामाजिक लीडर बन सकते हैं। अब अगर कन्या राशि आपके 5वें भाव में आती है, तो आप सभी कार्य बहुत ही अच्छे से योजनाबद्ध तरीके से करते हैं। यही आपको स्किल आपके जीवन में आगे बढ़ाता है। अब अगर तुला राशि जो कि यह वायु तत्व की राशि है, अगर आपके 5वें भाव में है, तब यह अपने रिश्तों को बहुत महत्व देते हैं। आप बहुत ही कलात्मक रूप से होंगे, आप संगीत प्रिय हो सकते हैं। अब अगर वृश्चिक राशि आपके 5वें भाव में है, तो यह परिवर्तन को शो करता है। आप अपने आसपास के लोगों को आरामदायक बनाने की कोशिश करते हैं। आप बहुत ही आकर्षक हो सकते हैं। अब धनु राशि जो कि अग्नि तत्व की राशि है, अब यह धनु राशि आपके पंचम भाव में अगर स्थित है, तब यह आपको सुंदर बनाती है। आपके विचार बहुत ही सात्विक हो सकते हैं। अब अगर मकर राशि आपके 5वें भाव में आती है, तब यह आपको प्रैक्टिकल अप्रोच देता है। आपके टेक्निकल सेक्टर में आप बहुत ही अच्छे हो सकते हैं।
अब कुंभ राशि अगर आपके 5वें भाव में है, तब आप ग्राउंड लेवल से सोचने का कार्य करते हैं। आप जो कुछ भी करेंगे वो बहुत ही प्रैक्टिकल और सोच समझ के कार्य करेंगे। अब मीन राशि जो कि जल तत्व की राशि है, अब चूँकि अगर यह आपके 5वें भाव में स्थित है, तब यह आपके मन को बहुत ही सकारात्मक और सात्विक बनाती है। आप मन से बहुत ही चंचल होते हैं और जो कुछ भी कार्य करेंगे उसमें बहुत ही सोच समझ के कार्य करेंगे। अब यह सारी चीज़ें आपके कुंडली के पंचम भाव के बारे में थी। अब आपके जो कुछ भी सवाल होंगे, या आपके पंचम भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, या आपका पंचमेश कौन से ग्रह में जाके बैठ गया है, या आपके पंचम भाव के किन किन ग्रहों की दृष्टि पड़ती है, इस पर आपके बहुत सारे अलग अलग विश्लेषणात्मक रिजल्ट्स होंगे। क्योंकि हर किसी के व्यक्ति में पंचम भाव में कोई अलग अलग राशि होगी। यह पंचम भाव का यह अब सामान्य विश्लेषण था। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, और अगर आप अपना चार्ट्स के रीडिंग्स करवाना चाहते हैं तो हमारे मेल में आपका DM करें astrologeryogesh30@gmail.com। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।